ठीक है कायोटी, डर का सामना करने का टाइम आ गया है। ओके तो शुरू करता हूँ। मैं हूँ कायोटी पीटरसन और मेरे अंगूठे पर एक टो बाइटर काटने वाला है। तो तैयार, 1 2 3। मिल गया मुझे। ये तो एक बड़ा टर्टल है। हर बार जब मैं कयाक से छलांग लगाता हूँ तो खुद को दलदली सतह के नीचे डूबा हुआ पाता हूँ और मैं बिल्कुल डर जाता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं उस विशाल रेप्टाइल शिकारी से डरता हूँ जिसे मैंने शायद अभी पकड़ लिया है। नहीं, स्नैपिंग टर्टल्स मुझे बिल्कुल नहीं डराते। मुझे डराता है तो तालाब के पौधों की उलझनों में छिपा हुआ वो छोटा सा एलियन जैसा दिखने वाला जीव जिसे जाना जाता है टो बाइटर के नाम से। तुम लोग जानते हो ना ये क्या है? ये मेरा पुराना दुश्मन है, पैर की उंगलियों को काटने वाला। साइंटिफिकली इन्हें विशाल वाटर बग्स कहा जाता है, एक भयानक जीव जिसको हमने पहले भी ब्रीफली मेंशन किया है। उन जानवरों में से एक जिससे मैं लगातार हमेशा डरता रहा हूँ। कोई भी समझदार इंसान ऐसा नहीं करेगा। इस चीज के डंक मारने की तुलना में मुझे मगरमच्छ का काटना तो किसी भी दिन पसंद आ जाएगा। इनकी एलियन जैसी शक्ल, ग्रैपलिंग हुक जैसी आर्म्स और विशाल रोस्ट्रम जो बेहद दर्दनाक काट सकता है। यकीन मानिए दलदल में घूमते समय आप इनसे टकराना तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। फिर भी ये कायोटी पैक पर छोड़ दीजिए कि वो मुझसे बार बार कहें कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि इसका काटना कितना दर्दनाक होता है, और बदले में अगर आपको कोई भी काट ले तो उसके काटने का इलाज कैसे करना है, क्योंकि घबराने से ज्यादा अच्छा है कि उसका इलाज किया जाए। तो ये पाए कहाँ जाते हैं? ये वाटर बग्स दुनिया भर में पाए जाते हैं और मेरी किस्मत से ये कोस्टा रिका में तो बहुत ही आम है। तो मैं और मेरा क्रू रात के अंधेरे में जब वो एक्टिव होकर शिकार कर रहे होते हैं, ये देखने निकल पड़े कि क्या हमें कोई मिल सकता है उनमें से एक बड़ा सा इंसेक्ट जो मुझे ऐसा काटेगा कि मैं हमेशा याद रखूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी उस जायंट वाटर बग को ढूंढ रहा हूँ जिसे टो बाइटर भी कहते हैं। मैंने उस लट्ठे के दूसरी तरफ में उसको देखा था। ये अब उन पौधों के दूसरी तरफ में होगा। मैं अब उस लट्ठे पर जाने की कोशिश करूंगा। तुमको गिरा हुआ लट्ठा दिख रहा है? हाँ, इससे मैं बिल्कुल सही पोजीशन में आ जाऊंगा, क्योंकि मैं माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहता। मैं इसे उठाने के लिए इस नेट का यूज करूंगा। मिल गया। वो ये तो बड़ा है यार। रुक जाओ, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ। आ जाओ आराम से आ जाओ। बैलेंस ना बिगड़ जाए। अरे जाल से बाहर निकल रहा है। अंदर आ जा। ये है मॉन्स्टर वाटर बग। यार इसकी साइज देखो एक बार। ओह माय गॉड, मैं इसको जाल से बाहर निकालता हूँ। लाइट्स मारो। लाइट है? हाँ ठीक है। इस क्रिएचर को देखो यार, जैसे दूसरे प्लेनेट से कोई एलियन आया हो। मेरा हाथ अभी भी कांप रहा है। यह है जायंट वाटर बग जिसको टो बाइटर भी कहा जाता है। मैं ये वाला सीन दोस्तों रात में नहीं करने वाला, कल सुबह का वेट करेंगे। और हाँ, कल सुबह मैं अपने पैर के अंगूठे को इस टो बाइटर से कटवा दूंगा। ओह माय गॉड, ये तो खतरनाक जीव है। ये उड़ सकते हैं, ये तैर सकते हैं, और इनका काटना जो है वो इंसेक्ट किंगडम में सबसे खतरनाक होता है। ये डंक नहीं मारता दोस्तों, ये काटता है। ठीक है, तो मैं अभी से कंटेनर में रख रहा हूँ। तुम लोग तैयार हो? ओके, इसके ढक्कन लगा देता हूँ। मेरा विश्वास करना है कहीं आपके बूट में ना घुस जाए। वार्निंग, जायंट वाटर बग का काटना जानलेवा तो नहीं होता, लेकिन बहुत दर्दनाक होता है। इसलिए इस वाले सीन को कभी भी दोहराने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो ये है डरावनेपन की एक छोटी सी दुकान, जायंट वाटर बग, जो कहलाता है टो बाइटर भी। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जब कायोटी पीटरसन था केवल 8 साल का, मैं दलदल में स्नैपिंग टर्टल की तलाश कर रहा था। शॉर्ट्स और टी शर्ट्स के अलावा कुछ नहीं पहने हुए था। किसी विशालकाय रेप्टाइल को देखने की उम्मीद में आगे जा रहा था। तभी अचानक मुझे मेरी थाई में एक चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। मैं तुरंत चीखा और अपने शॉर्ट्स में हाथ डाला और निकाला तो क्या देखता हूँ, एक जायंट वाटर बग। ऐसे जीव को मैंने पहले कभी नहीं देखा था।
मैं तुरंत रोने लगा, न केवल दर्द से बल्कि इसीलिए भी क्योंकि मैं इस चीज को देखकर बिल्कुल डर गया था। मैं लंगड़ाते हुए किनारे पर वापस आया, अपने घर पहुंचा और अपनी माँ को बताया कि हुआ क्या था। और हमने एक फील्ड गाइड में इसकी जानकारी देखी। हमने डॉक्टर को घर बुलाया। उन्होंने बोला आप ठीक हो जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा, बस मुझे काटने वाली जगह पर बर्फ लगानी पड़ी थी और वो भी लगभग 1.5 घंटे का आराम करना था। और फाइनली मेरा दर्द चला गया। और उस दिन से लेकर आज तक बस ये अकेला इंसेक्ट है जिससे मैं सचमुच डरता हूँ। अब काटने की बात पर आने से पहले आइए इस इंसेक्ट के शरीर पर कुछ नजर डालते हैं। ये देखने में तो बीटल या कॉकरोच जैसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये अपनी ही स्पीशीज का है। दुनिया भर में वाटर बग की लगभग 60 स्पीशीज है और यूएसए की बात करें तो यहाँ इनकी संख्या 20 है। अब ये जायंट वाटर बग यहाँ सेंट्रल और साउथ अमेरिका में बहुत ही आम है और ये वाला लगभग मैक्सिमम साइज का है। इनकी सबसे बड़ी लंबाई जो है वो लगभग 4 इंच की होती है और ये लगभग 3.5 इंच का होगा। वाकई में बिल्कुल मॉन्स्टर। अभी दिलचस्प है, आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसे हिलाता हूँ ये कंटेनर के अंदर इधर उधर रेंगता है। आप देखिए इसने अपना पिछला वाला हिस्सा जो है वो पानी से ऊपर निकाल रखा है। वहाँ उस छोटे से स्नॉर्कल जैसे इक्विपमेंट को देखो, दरअसल ये इसी से सांस ले रहा है। ये अपने पिछले हिस्से से सांस लेते हैं। ये तो एंटीना जैसा है। हाँ, एंटीना जैसा स्नॉर्कल है इसका। तो ये खुद को इसी तरह रखता है और ये वही स्थिति है जिसमें ये शिकार करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इस जीव में सबसे ज्यादा डराने वाली चीज इसके आगे वाले हाथ है। बिल्कुल आगे वाले हाथ। इसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ। अब सभी इंसेक्ट के जैसे इनके भी 6 पैर होते हैं और ये आगे के 2 पैर आगे के हुक की मदद से मॉडिफाइड किए गए। ये इनका यूज अपने भोजन को पकड़ने और उसे हाथापाई करने के लिए करते हैं। ये स्नॉर्कल अंदर बाहर जा रहा है। हाँ, ये स्नॉर्कल अंदर बाहर जाते हैं। आप देख सकते हो कि ये अपने पेट को हवा में ऊपर क्यों उठाता है। इससे वो आराम से सांस ले सकता है, इसलिए वो एक सूखे पत्ते की तरह तैर सकता है। बस ऐसे ही पूरे दिन मान लीजिए इंतजार कर रहा है वो। टेडपोल को सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है और मेंढकों को सतह पर आना पड़ता है। एक मछली तैर सकती है और अगर वो सीधे इस तरफ तैरती है तो ये अपनी बाहों से उसे बाहर निकालेंगे और इसके सिरे पर 2 हुक लगे होते हैं। इससे वो जूझेंगे और उसे अपने चेहरे की ओर खींचेंगे। चेहरे पर एक रोस्ट्रम होता है जो एक छोटी सी हुकदार चोंच जैसा होता है। अब ये एक शील्ड के अंदर होता है, इसलिए जैसे ही वो किसी चीज को पकड़ते हैं ये शील्ड से बाहर आ जाता है और एक शक्तिशाली सलाइवा का इंजेक्ट करता है। अब उस सलाइवा में मौजूद जो एंजाइम होते हैं वो शिकार को पैरालाइज कर देते हैं और जो सामने वाला जीव है वो वे ऐसे ही अपनी जगह पर अटक जाते हैं। तो कल्पना कीजिए कि अगर आप एक टेडपोल है और फिर जैसे ही वो सलाइवा आपके शरीर में पहुंचती है और इस शिकार के अंदरूनी हिस्सों को तोड़ डालती है, फिर वो इसे मिल्क शेक की तरह पी जाते हैं। कितना डरावना लगता है ये। आपके पैरों के अंगूठे के साथ में ऐसा करेगा क्या? खैर, ये मेरे पैर के अंगूठे के साथ में ऐसा नहीं करेगा क्योंकि मैं इसे ज्यादा देर तक टिकने नहीं दूंगा। बस ये चिपक जाएगा और फिर खच। और अगर इसकी थोड़ी सी भी लार मतलब सलाइवा मेरे शरीर में चली जाए तो इनक्रेडिबल दर्द देगा मुझे। और ये शायद अब तक मुझे जितने जानवरों ने खाया है उससे ज्यादा बदतर होगा। याद रखना दोस्तों, ये डंक नहीं है बल्कि ये मुझे काटा जाना है। बहुत ही अलग। ये वेनम है क्या? टेक्निकली रूप से ये वेनम नहीं है, लेकिन ये वेनम की तरह ही काम करता है क्योंकि लार के एंजाइम्स और पेप्टाइड्स मॉडिफाइड होकर शरीर के अंदरूनी हिस्सों को तोड़ डालते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या इसका कोई शिकारी है? हाँ, बिल्कुल है। पक्षी जो होते हैं वो इसे खा सकते हैं। बड़ा स्नैपिंग टर्टल इसे खा सकता है, लेकिन इनक्रेडिबल रूप से छिपे हुए रहते। थोड़ा सा घुमाता हूँ इसे। एक बार नजर इसकी पीठ पर डालो, एकदम सूखे पत्ते के जैसे दिखता है ये। अब इस पत्ते को उठा करके मैं इस कंटेनर के पास रखूंगा। तो अगर आप किसी ऐसे छोटे से तालाब में खेल रहे हो जैसे हमारे पीछे है और जहाँ से हमने इसे पकड़ा है, तो आप उसको यहाँ बिल्कुल ऐसे ही तैरते हुए देखेंगे तो आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं होगा कि ये पत्ता नहीं है बल्कि एक इंसेक्ट है। क्या शानदार जीव है। इस इंसेक्ट का दूसरा नाम इलेक्ट्रिक लाइट बग भी है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि फ्लोरिडा जैसी जगहों पर जहाँ बड़े बड़े हैलोजन लैंप लगे होते हैं वहाँ ये सैकड़ों चले आएंगे। और अक्सर लोग बस यही सोचते हैं कि ये उड़ने वाले कॉकरोचेस हैं और अगर आप किसी के पास जाते हैं और इसे उठा लेते हैं तो ये आपको काट लेता है। तो अगर आपको किसी रोशनी में से इंसेक्ट का झुंड दिखाई देता है जो लगभग एक पत्ते के जैसे दिखते होंगे तो उन्हें सेफ डिस्टेंस से ही निहारे दोस्तों, नहीं तो ऐसा काटेगा कि भूलेंगे नहीं। तो ये क्रिएचर क्या खाली तैर ही नहीं सकते बल्कि उड़ भी सकते हैं क्या? हाँ, ये सतह के नीचे ही नहीं बल्कि हवा में भी आतंक मचाते हैं। क्या हमको फ्लोरिडा में जो एक बार पार्किंग में मिला था वो यही था क्या? हाँ, वो मेरी बूट के अंदर मिला था, मानो या ना मानो। और मुझे लगता है कि मैंने इसकी एक फोटो खींची थी और इसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया था। अब दिलचस्प बात यह है कि ये एक मेल है। और ये मुझे कैसे पता? क्योंकि मेल अपनी पीठ पर अंडों को ढोते हैं और आप देख सकते हैं कि अभी भी इस पर कुछ अंडे लटके हुए हैं। आप भी नोटिस करेंगे। ये उन दुर्लभ स्पीशीज में से एक है जिसमें मेल अपने बच्चों की देखभाल करता है। ये सुनिश्चित करता है कि वो लार्वा बनने तक सेफ रहें और फिर अपने आप तैरकर चले जाएं। ये तो काफी मजबूत होते हैं, है ना? ये छोटे पोपोई जैसे हैं या? ये वाकई में बहुत मजबूत होते हैं। दरअसल आप लोग चाहते हैं कि मैं इसे यहाँ छोटे कंटेनर से निकाल दूं ताकि आप शानदार शॉट ले सकें।
मैं धीरे से हाथ अंदर डालकर इसे पकड़ लेता हूँ। तुम तैयार हो? हाँ, आजमा लो अपना पैतरा। इसको मैं टेबल पर रख देता हूँ और इसकी पीठ से इसे उठा लूंगा। देखो किस तरह से भागते हैं। ओह, ये अनबिलीवेबल पावरफुल है। मैं इसको आपके लिए इधर घुमाता हूँ, इसके नीचे की तरफ देखना। एक्चुअली तुम्हें पता है, मैं उस पत्ते को फिर से पकड़ लेता हूँ क्योंकि ये पानी से बाहर हम आराम से कंपेयर कर पाएंगे। ओ, ये कितना पावरफुल है यार। इसके निचले हिस्से से पत्ते का कंपेयर करो, दोनों का निचला हिस्सा एकदम सेम है। आप कंपेयर कर पा रहे हो ना? एकदम सेम है। देखो, हाँ, इसे पानी में पहचाना तो वाकई मुश्किल है। बिल्कुल। इसकी आंखों को देखो। मैं इसे थोड़ा सा आगे की ओर झुकाऊंगा। इसकी आई साइट वाकई कमाल की होती है और अगर आप पानी में टॉर्च की रोशनी डालें तो इसकी आंखें लाल दिखाई देती है। आप इसी तरह से इन इंसेक्ट को पहचान सकते हैं। यह मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। यह अभी बहुत ही गुस्से में लग रहा है। अब आप यहाँ इसके पीठ पर देख सकते हो कि इसमें एक जॉइंट है जिससे ये अपना सिर आगे पीछे हिला सकता है। इसी तरह से ये अपने रोस्ट्रम को अपने शिकार में ठूस सकते हैं। कमाल है ये। आप जानते हो, कहते हैं ना कि ब्रेवरी और फुलिशनेस के बीच में एक रेखा होती है। ये कहाँ आता है उनमें? मैं ये कहूंगा कि ये क्रेजी वाली लाइन में आता है। टोटली। मेरा मतलब है कि बहुत ही दर्दनाक। मुझे आज भी वाला दिन याद है जब इसने मुझे काटा था। मेरा मतलब है बहुत ही दर्दनाक था। मेरा मतलब है आप लोग मुझे जल्द ही उस इनक्रेडिबल पीड़ा में देखेंगे। आज मैं इंसेक्ट स्टिंग पेन इंडेक्स में और भी ऊपर आ गया हूँ और जब कीड़ों की दुनिया की सबसे खौफनाक जीवों की बात होती है तो इंसेक्ट के डर का सामना करने की बात आती है तो जायंट वाटर बग्स और विशाल रेगिस्तानी सेंटीपीड, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिससे मेरी रूह आज भी कांप उठती है। भयानक है ये। तो एक तरह से ये न सिर्फ हम सभी के लिए जो इसे देख रहे हैं एजुकेशनल और एनलाइटमेंट होगा, बल्कि आपके लिए भी उस बचपन के डर से आगे निकलने का मौका होगा। तो आप करने के लिए तैयार हैं? हाँ, ये वाकई मेरे लिए भी एक ब्रेवरी दिखाने का एक शानदार पल होगा। हाँ, एक्सट्रीम करेज। हाँ। ओहो, बेचारा पैर का अंगूठा। एक बार और देख लो इसको। अरे यार, ये क्रेजीनेस है, एब्सोल्युटली क्रेजीनेस। ओके, अरे यार, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? आप गलती से इसे गिरा सकते हैं और वापस पानी में भाग सकते हैं। हाँ, हो सकता है मैं इसे हवा में उछाल दूं और ये उड़ जाए। GoPro रोलिंग। वाटर बग बिना काटे ही कंटेनर से बाहर आने वाला है। हाँ, वाह, ये तो काफी पावरफुल है यार। अच्छे से पकड़ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। क्या बोलते हो? डर का सामना करने का टाइम आ गया है। तुम तैयार हो? जब आप तैयार हो। ओके, तो करते हैं। मैं काइटी पीटरसन और मेरे अंगूठे पर एक टोबाइटर काटने वाला है। करते हैं सामना। तो तैयार? 1 2 3। अरे कहाँ भाग रहा है? इसको कंटेनर में डालो वापस। जितना सोचा था उतना ही बुरा है तो। ये तो डंग से भी ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारा तो खून निकल रहा है यार। मुझे लग रहा है तुम्हें भी वो शॉट लग गया होगा। बिल्कुल लगा। लगता है उसने अच्छे से काटा आपको। अंगूठे पूरा खून हो गया आपके। ये तो डंग मारने वाले से भी खतरनाक है। मुझे पैर टेबल पर रखने दो। सॉरी दोस्तों, मैंने सारा पानी गिरा दिया यहाँ से। ये बच गया था। अभी कैसा लग रहा है? आप मेरे अंगूठे को देखोगे तो
रोस्ट्रम जो है वो काफी अंदर चला गया है, बिल्कुल इसके सिरे तक, ताकि खून निकल सके। और मैं भी उसे जितना हो सके दबा रहा था ताकि इसका लार सलाइवा बाहर आ सके। और ज्यादा लार अंदर नहीं गई, लेकिन यार ये तुरंत चीख से भर गया दर्द। सबको धक धक हो रहा जैसे, और मेरा पैर भी धड़क रहा है जैसे वाइब्रेट। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपके अंगूठे के ऊपर ईंट मार रहा हो। मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ। वाह, ओह गॉड, बहुत दर्द हो रहा है। ये बुरा है, ये वाकई बहुत ही ज्यादा बुरा है। ठीक हो तुम? अरे यार, वो रोस्टर था ना, ऐसा लगा जैसे वो जा रहा है मेरे अंगूठे के अंदर, इतना गहरा कि खून निकाल दे। वाओ, बुलेट एंट या फिर ततैया के डंग से भी कहीं ज्यादा मोटा और अंदर तक घुसा हुआ। अरे यार, एक पल के लिए थोड़ा सा घूम जाता हूँ। अरे यार, मेरे पैर का अंगूठा दर्द कर रहा है। ओह यार, ये अभी भी दर्द हो रहा है, लेकिन शुरुआती झटके जैसा तो नहीं हो रहा। तुमको लगता है उसने तुम्हें बुरा काटा? हाँ बिल्कुल, स्किन को छेदने तक तो अंदर गया ही था। ओके, ओके, सॉरी गाइस, मैं यहाँ शांत रहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा पैर धड़क रहा है, पर अभी मेरे पैर पे खुजली जैसा क्यों होने लगा है? ये अपने डर का सामना करने का एक तरीका जरूर है, और बचपन से ही उस जायंट वाटर बग ने मुझे सपनों में डरा दिया है। मैंने दलदल में बहुत समय बिताया स्नैपिंग टर्टल पकड़ते हुए, और जब भी उस तालाब में मैं कूदता तो ऐसा लगता कि अगली बार मुझे काट ना ले वापस। वैसे यार, ये उतना ही बुरा था जितना सोचा था। मुझे पसीने आ रहे हैं और मेरा पैर धड़क रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे मेरे पैर के अंगूठे के लिए थोड़ी फर्स्ट एड करनी होगी, क्योंकि यहाँ थोड़ा कीचड़ लग गया तो साफ हो जाना बेहतर है। लेकिन अगर आपको जंगल के अंदर कोई जाइंट वाटर बग दिखाई दे तो उसे उठाने की कोशिश मत करना। इसका काटना वाकई बहुत बुरा है। अगर आपके पैर के अंगूठे को काट लिया है तो हो सकता है कि काटने का दर्द कहीं और ज्यादा बुरा हो सकता है। यार, ये बहुत बुरा है। मुझे अब तक जितने डंक खाए होंगे सबसे बुरा है ये। ये डिफरेंट पेन है क्या? बिल्कुल अलग दर्द है ये। हाँ, ये जैसे कि यार, लगता नहीं कि ज्यादा लार अंगूठे में गई है, लेकिन फिर भी ये दर्द कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एक रबर बैंड ले लूं और अंगूठे के बांध दूं ताकि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए पूरी तरीके से। ओके, मैं आपको यहाँ पर एक आउटरो देने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मेरे डर का सामना करने का फर्स्ट स्टेप, जो कि जायंट वाटर बग द्वारा मेरे पैर की उंगलियों को काटा गया है, वो ऑफिशियली हो गया है। अगली स्टेप में मुझे विशाल रेगिस्तानी सेंटीपीड काटने वाला है, जिसके बारे में यह अफवाह है कि वो रेंगने वाले जीवों के साम्राज्य में सबसे ज्यादा दर्द देने वाला जीव है। मुझे नहीं पता कि मैं इससे कैसे निपट पाऊंगा, लेकिन देखते रहिए दोस्तों, अभी एक और जीव से कटवाने का समय हो गया है। मैं हूं काइटी पीटरसन। बहादुर बनो, तूफान मचाओ। मिलते हैं अगले एडवेंचर पर। अरे यार, ये तो वाकई बहुत ज्यादा बुरा है। चलो, आपको फर्स्ट एड कर देता हूं। बचपन से ही मुझे जायंट वाटर बग और उसके कुख्यात काटने से डर लगता रहा है, और मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये वाकई में उतना बुरा था जितना मुझे याद था। हाँ, बिल्कुल था, और इस बात की बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि मुझे फिर कभी इन एलियन जैसे दिखने वाले इंसेक्ट में से किसी ने जानबूझकर काटा हो। अब काटने और डंक मारने की बात आती है तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, और अक्सर काटने से, खासकर जहरीले जीव के काटने से, ज्यादा दर्द होता है। और जायंट वाटर बग के मामले में न केवल रोस्ट्रम से होने वाला छेद इतना पावरफुल होता है कि खून निकल आता है, बल्कि घाव में एंटर होने वाले एंजाइम्स भी ऐसा महसूस कराते हैं जैसे वो आपकी सेल्स को पिघला रहे हो। और अगर आप वेटलैंड के शौकीन हैं और किसी जायंट वाटर बग के काटने से बचना चाहते हैं तो बस इस सलाह को याद रखना। पानी में चलते समय हमेशा लंबी टिकाऊ पैंट पहनना, और जो भी करना, मेक श्योर करना कि एक अच्छी जोड़ी वाले जूते आपके पैरों की सेफ्टी करें। इस तरह आपके पैरों की उंगलियों को कभी भी किसी टो बाइटर के दर्दनाक काटने का अनुभव नहीं होगा।